हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर संतोष रूपी धन यानी मनी ऑफ सेटिस्फैक्शन। उससे पहले हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें लिखना है कि सुखी जीवन जीने के लिए व्यक्ति में किन किन गुणों का होना आवश्यक है। जैसे कि बच्चों, सुखी जीवन जो है वो व्यक्ति जीता है जिसमें कि संतोष है। संतोषम परम सुखम। जब हमें हमारे पास संतोष रूपी धन होता है तो हमें किसी और धन को पाने की इच्छा ही नहीं रहती। हमें ना किसी से ईर्ष्या होती, ना द्वेष होता, ना चिंता होती। तो मतलब संतोष रूपी धन होना हमारे लिए, संतोष का गुण होना हमें बहुत आवश्यक है। जो कुछ हमारे पास है हमें उसमें संतोष रहना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। तो बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि बच्चों में संतोष रखने के लिए प्रेरित करना, और नैतिक मूल्य है प्रकृति से प्रेम करना और संतोष रखना। तो इस पाठ का परिचय देखते हैं। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि हमें किसी की, दूसरी की चीजों पर नजर नहीं रखनी चाहिए। हमारे पास जो भी कुछ है हमें उसमें ही संतोष रखना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं। पंडित श्री रामनाथ शहर के बाहर कहीं पर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। तो एक बार जब वो अपने विद्यार्थियों को यानी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनसे सवाल किया, आज घर में खाना कैसे बनेगा, क्योंकि घर में तो एक मुट्ठी भर ही चावल है। तो पंडित जी ने पत्नी की ओर एक बार देखा और फिर बिना कोई जवाब दिए हुए घर से चल दिए। शाम को जब वो वापस घर लौट कर आए तो भोजन के समय उनकी थाली में कुछ उबले हुए चावल और पत्तियां देखी, और ये देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, भद्रे, ये स्वादिष्ट शाक यानी कि ये टेस्टी सब्जी जो है वो किस चीज से बनी है। तो पंडित जी की पत्नी ने कहा, मैंने जब सुबह आपके जाते समय आपसे खाने के विषय में पूछा था तो आपकी दृष्टि इमली के पेड़ की तरफ गई, तो मैंने उसी के पत्तों से यह सब्जी बनाई है। तो पंडित जी ने बड़ी ही निश्चिंतता के साथ कहा कि अगर इमली के पत्तों का सब्जी इतनी स्वादिष्ट हो सकती है तो फिर हमें चिंता करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अब तो हमें भोजन की कोई चिंता ही नहीं रही। तो बच्चों, यहाँ पर एक नॉलेज विंडो है कि सफल और सार्थक जीवन का सबसे बड़ा आधार सूत्र होता है संतोष। संतोष के परम सुख के बारे में एक संत ने कहा है कि चाह से ही चिंता उत्पन्न होती है और चिंता ही दुख का कारण है। तो जिसकी चाहत समाप्त हो गई वो प्रसन्न है यानी खुश है, और जितना है उसी में खुश है, और ऐसा व्यक्ति ही राजा होता है। तो बच्चों, जब नगर के राजा को पंडित जी की गरीबी का पता चला तो राजा ने उन्हें नगर में आकर रहने का सुझाव दिया, और किंतु पंडित जी ने मना कर दिया। अब राजा हैरान हो गया और उसे खुद जाकर उनकी कुटिया में यानी उनकी झोपड़ी में उनसे मिलकर इसका कारण जानने की इच्छा हुई। तो राजा उनकी कुटिया में गया तो उसने बहुत देर तक इधर उधर की बातें की, लेकिन वो असमंजस में था। असमंजस यानी कि उलझन में था कि अपनी बात किस तरह से पूछे। लेकिन फिर उसने हिम्मत करके पंडित जी से पूछ ही लिया कि आपको किस चीज की कोई कमी तो नहीं है ना। तो पंडित जी हंसकर बोले, ये तो मेरी पत्नी ही जाने। इस पर राजा पंडित जी की पत्नी की ओर देखने लगे और उनसे सवाल किया। जब तो पंडित जी की पत्नी ने जवाब दिया कि अभी मुझे किसी प्रकार का अभाव नहीं है, अभाव यानी कमी नहीं है, क्योंकि मेरे पहनने के वस्त्र इतने नहीं फटे कि वे पहने न जा सके, और पानी का मटका भी जरा भी नहीं फूटा कि उसमें पानी ना आ सके, और इसके बाद मेरे हाथों की चूड़ियां जब तक हैं तो मुझे किसी चीज का क्या अभाव हो सकता है। और फिर यदि सीमित साधनों में संतोष की अनुभूति हो तो जीवन आनंदमय हो जाता है। उन दोनों की ये उत्तम बातें सुनकर राजा उन्हें प्रणाम करके चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिला कि जो धन होता है वो हमेशा नहीं रहता, और संतोष ही सबसे बड़ा धन होता है। तो संतोष रूपी धन से ही मनुष्य को सिर्फ मानसिक शांति मिल सकती है, कि अगर हमारे पास जितना भी जो भी कुछ है हमें उसमें संतोष रखना चाहिए, खुश रहना चाहिए, आनंदमय जीवन व्यतीत करना चाहिए। यही इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। थैंक यू।